चांडिल में विस्थापित अनशनकारियों के टेंट में घुसा अनियंत्रित ट्रैक्टर, आधा दर्जन अनशनकारी जख्मी, 3 की हालत गंभीर, टीएमएच किया गया रेफर। मची अफरा तफरी के बीच पहुंची विधायक सविता महतो और आरजू नेता हरिलाल महतो। स्थानीय पत्रकार दिलीप प्रमाणिक भी हुए जख्मी, एक पत्रकार की स्कूटी हुई क्षतिग्रस्त। जमशेदपुर के रविंद्र भवन में हुई पोषण पखवाड़ा की बैठक में हिस्सा लेने पहुंची मंत्री शोभा माझी। महिला विकास व समाज कल्याण विभाग में मंत्री है शोभा माझी। झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए मनाया जा रहा है पोषण पखवाड़ा। मंत्री ने बेहतर कार्य के लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं व सहियाओं को किया सम्मानित। उपायुक्त ने भी उनके प्रति जताया आभार। दुर्गा पूजा को लेकर सरायकेला में केंद्र शांति समिति की बैठक संपन्न। डीसी ने कहा तैनात अधिकारी ड्यूटी को ही माने पूजा। पूजा पंडालों में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करना बड़ी चुनौती। पूजा पंडालों की ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी। 4 बड़े पंडालों में कमेटी को सीसीटीवी कैमरा लगाने के दिए गए निर्देश। पंडालों में फायर फाइटिंग की व्यवस्था होगी अनिवार्य। आइए बात करते हैं अनियंत्रित ट्रैक्टर के विस्थापित अनशनकारियों के टेंट में घुसने से जख्मी हुए आधा दर्जन लोगों की। चांडिल स्थित स्वर्ण रेखा परियोजना के अंचल एवं प्रमंडल कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे अनशनकारियों के टेंट में बुधवार को दोपहर बाद अचानक एक अनियंत्रित ट्रैक्टर घुस गया। इस हादसे में स्थानीय पत्रकार दिलीप प्रमाणिक समेत करीब आधा दर्जन विस्थापित ट्रैक्टर के नीचे दबकर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। मच गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर जख्मी अनशनकारियों समेत सभी घायलों को चांडिल अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां से गंभीर रूप में जख्मी 3 लोगों को टीएमएच रेफर कर दिया गया है। वहीं समाचार कवरेज के लिए पहुंचे स्थानीय पत्रकार फनी भूषण टुड्डू इस घटना में बाल-बाल बच गए हैं। हालांकि उनकी स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के विरोध में अनशन स्थल के निकट चांडिल डैम रोड जाम कर दिया गया तथा प्रशासन के खिलाफ जम के नारेबाजी की गई। घटना की सूचना मिलते ही झामुमो विधायक सविता महतो, आजसू के केंद्र सचिव हरिलाल महतो अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल चाल जाना। हरिलाल महतो ने अपने निजी एम्बुलेंस से गंभीर रूप से जख्मी 2 लोगों को खुद टीएमएच पहुंचाया। जख्मी राकेश महतो की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घायलों में निरंजन महतो, निर्मल महतो, रिंकू महतो भी शामिल है। ये लोग अनशन में बैठे थे चांडिल विस्थापित के ये से आज करीब 8 दिन में, और उसी दरमियान एक ट्रक आया जो उनका ऊपर में उधर पलटी हो गया और उसी में 6 जन थोड़ा ज़्यादा लगा है। तो उसको बेहतर इलाज के लिए यहाँ टीएमएच लाए हैं और हम भी डॉक्टर साहब से बात करके बेहतर से बेहतर इन लोग का इलाज। पुनर्वास ऑफिस के सामने तो अनशन स्थल में यहाँ टेंट था, वहाँ एक ट्रैक्टर अनशन स्थल में ही जो है घुस गया, जिसमें अफरा तफरी मच गया, बहुत आदमी दब गया। तो 5-6 आदमी दब गए थे, तो वहाँ से हम लोग तुरंत गाड़ी से एम्बुलेंस से आपका चांडिल हॉस्पिटल लाए, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं, तो हम अपना निजी एम्बुलेंस लेके अपना सबको टीएमएच लेकर आए। अभी तो सबका एक्सरे कराने गया, सबका अभी इलाज चल रहा है। सबका हाथ पैर टूटा, कोई खतरा नहीं, हाथ एक का अभी सिटी स्कैन के लिए गया है, अरे हाथ पैर कमर टूटा है, 3-4 जन का पसली टूटा है। आज देखिए, एक ये साजिश माना जाए और चाहे आप क्या माना जाए, या तो गरीब विस्थापित को मारने का प्लानिंग किस तरह से हुआ। आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अमरण अनशन पर बैठे हुए 8वां दिन आज हो गया। हम लोग हक अधिकार मांगने के लिए गरीब विस्थापित लोग हम लोग यहाँ पर अमरण अनशन अनिश्चितकालीन पर बैठे हुए हैं। अचानक उधर से तेज गति से आ रहा है ट्रैक्टर, आके मेरा नीचे में बैठे हुए मेरा विस्थापित भाई लोग को आके सीधे पलट करके मार दिया, जिसमें 6-7 लोगों को पूरा गंभीर चोट लगा है। एक तो हो सकता बचेगा कि मरेगा,
ये तो बोलना मुश्किल है मेरे बड़े भैया राकेश भैया को। और मैं इसलिए जो भी अधिकारी लोग हैं मैं इस पर अवश्य जांच पड़ताल करके उचित कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और विस्थापित का आंदोलन थमेगा नहीं और जोर लेगा, चाहे मरना ही होगा तो हम लोग सब विस्थापित मरने के लिए तैयार है, और हम लोग थमेंगे नहीं और चुपचाप बैठेंगे नहीं। वो मोटरसाइकिल को मारते हुए ट्रैक्टर, मेरा साथी लोग बैठा था इधर साइड में, इतना अंदर में आके मार दिया ट्रैक्टर, और आके ट्रैक्टर को एकदम पूरा सीधे मार के एकदम पूरा उन लोग को नीचे दाब दिया, गिट्टी और बालू ब्रेक मार के पाल्टी कर। बात करते हैं रविंद्र भवन के सभागार में आयोजित हुए पोषण पखवाड़ा बैठक की। झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाने को लेकर झारखंड सरकार के महिला विकास एवं समाज कल्याण विभाग की ओर से 1 सितंबर से चलाए जा रहे पोषण पखवाड़ा की बुधवार को समीक्षात्मक बैठक हुई। जमशेदपुर के रविंद्र भवन सभागार में आयोजित इस समीक्षात्मक बैठक में विभाग के मंत्री जोभा मांझी ने भी शिरकत की। बैठक में पोषण पखवाड़े की समीक्षा के बाद मंत्री जोभा मांझी द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहियाओं को सम्मानित भी किया गया। जमशेदपुर की उपायुक्त विजया यादव ने पोषण माह को बेहतर ढंग से जिले में संचालित करने में सहयोग के लिए तमाम स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहियाओं के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाने का काम किया गया है। हालांकि पोटका एवं डुमरिया क्षेत्र में अभी और काम करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पोषण माह के दौरान जच्चा बच्चा सुरक्षा, कुपोषण से मुक्त, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने से लेकर कई जरूरी जानकारियां दी गई हैं। वहीं मंत्री जोभा मांझी ने बताया कि कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये कार्यक्रम सालों भर चलेगा। विशेष रूप से कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे महिलाओं को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार ने राज्य को कुपोषण मुक्त कराने का संकल्प लिया है। इसी निमित्तः इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए, अभी यहाँ पर हम लोग 1 सितंबर से आज का हम लोग का 28 तक ये लगातार हम लोग का ये गश्त चला, पूरे राज्य में चला। और जिस तरह से राज्य के अंदर में हमारे जो विभाग, हमारे जो जिला प्रशासन के माध्यम से इनका जो सहयोग से पूरा राज्य में बहुत अच्छा इन लोग ने चलाया। और हम लोग ये इन लोग का जो कार्य यह हमें ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से आने वाला समय में हमारा जो जिस लक्ष्य को हम लोग लेकर आगे चलना चाहते हैं वो आने वाला समय में हमारा पोषण एक साथ तो नहीं होगा, लेकिन उसमें सुधार होगी। और ये प्रयास हो रहा है कि आने वाला समय में हम इसको लगातार, ये आज समापन नहीं है, ये लगातार निरंतर चलते रहेगा। और हमारे जिला प्रशासन की और हमारे डीसी ने जिस तरह से कहा, आने वाला समय में इसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे और अच्छा से इसको सुधार। पे काफ़ी सघन एक्टिविटीज़ को टेकअप किया था। इसके सारे एक्टिविटीज़ का शेड्यूल राज्य से ही आया था। उसके तहत हमने ज़िला में इसका छोटा छोटा गढ़ बना के इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाया। इसका मेन उद्देश्य महिला स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण और शिक्षा, ये दोनों था। उसमें आंगनवाड़ी का भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें हुई हैं उसमें, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट है, पानी का संरक्षण करना है, प्रबंधन करना है। और आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं के खान पान के ऊपर विशेष जोर है, जो पारंपरिक खान पान है। ये 4 थीम्स को मेजर कॉन्सेंट्रेटेड रखते हुए इस पोषण माह को पूरी सिंगल में अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है। साथ ही साथ बहुत जगह पे गोद भराई के प्रोग्राम हुए हैं। महिलाओं का, खासकर गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन चेक हुआ है। 7, 7.5 से नीचे जिनका हीमोग्लोबिन है उनको 21 दिन मॉनिटरिंग पे रखते हुए उनका हीमोग्लोबिन बढ़ाया है। बच्चों के यहाँ आंगनबाड़ी में हमारे पास पढ़ने के लिए कोई फॉर्मल किताबें नहीं थी। वो किताबें हमने CSR के तहत सारे आंगनबाड़ी सेंटर्स के लिए किताबें मंगाई हैं। और DFFT के तहत भी हम आंगनबाड़ी का जितना रिपेयरिंग करवाना है उतना हम रिपेयरिंग करवाएंगे। बहुतेक जगह पे पानी दिया गया है चापानल से, बिजली का कनेक्शन दिया है। जहाँ बिजली के अन्य कोई अभाव है या प्रॉब्लम्स है उसको भी हम पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। और मुझे लगता है ह्यूमन रिसोर्स में भी हमने टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ उनका मानसी नाम का जो प्रोजेक्ट है उसके साथ टाई अप करके हमारे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया है। तो ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, बच्चों का विकास हो गया, किशोरियों का स्वास्थ्य हो गया, योग, आयुष, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हुई है। हमने एक डाइटिशियन को भी आज यहाँ पे बुलाया था। इसी तरह से अन्य डाइटिशियंस को भी हम एक कोर्स करके हर महीने में काउंसलिंग कराएंगे। और ANC पे भी हम जोर दे रहे हैं ताकि 4 ANC गर्भवती महिला के कंप्लीट हो।
और वो एक हॉस्पिटल में ही बच्चे को पैदा करे, बाद में वो टीका ले, फिर बाकी की योजनाओं के साथ उसको जोड़ाया जा सके और आंगनबाड़ी के बाद फिर वो फॉर्मल एजुकेशन में जाए। तो एक कंप्लीट साइकिल है। इसी का ओरिएंटेशन अच्छे से हो गया है। मुझे लगता है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, लेडी सुपरवाइजर, CDPO सारे लोग काफ़ी एम्पावर्ड और प्रभावित है और काफ़ी अच्छे से पूर्वी सिंहभूम इसमें अपना परफॉर्मेंस दिखा। कौन स्थान जिले में? मुझे लगता है डुमरिया या जो इंटीरियर पोर्शन है, कोटका का कुछ बॉर्डर एरिया है, डुमरिया एरिया है, ये लोग थोड़े से ज़्यादा कुपोषित है। इसमें और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और मैं JSMPS के सहयोग के साथ साथ इन जगह पे और इंटेंसिफाइड एक्टिविटीज़ को हम लोग टेकअप करें। बात करते हैं दुर्गा पूजा को लेकर हुई सरायकेला खरसावां जिला केंद्र शांति समिति की बैठक की। सरायकेला खरसावां जिले भर के दुर्गा पूजा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र शांति समिति की एक बैठक बुधवार को DC की अध्यक्षता में ऑटो क्लस्टर सभागार में संपन्न हुई, जिसमें जिले के तमाम आला अधिकारी समेत पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से आदितपुर के पंडालों में होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने पर प्रमुख रूप से चर्चा की गई। आदितपुर नगर निगम क्षेत्र में सड़कों की खुदाई की वजह से हो रही समस्याओं को लेकर एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी 4 बड़े पंडाल में CCTV कैमरा अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा पंडालों में आग से निपटने के लिए फायर फाइटिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखने, साथ ही फायर ब्रिगेड को दमकल की गाड़ियों को तैयार रखने का निर्देश दिया गया। बैठक में चांडिल अनुमंडल की भी सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की गई। मौके पर DC ने सभी असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध 107 के तहत नोटिस भेजने का निर्देश दिया। वहीं DC ने दुर्गा पूजा ड्यूटी में तैनात रहने वाले अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे अगले 5 दिनों तक अपने ड्यूटी को ही दुर्गा पूजा माने, ताकि जिले में शांतिपूर्वक तरीके से पूजा संपन्न हो। SP ने सभी थाना प्रभारियों को मनचलों व उचक्कों से निपटने के लिए सादे लिबास में हथियारों के साथ पुलिस कर्मियों को तैनात करने का निर्देश दिया। त्योहारों में होने वाले अपराधों का अध्ययन कर सुरक्षा व्यवस्था तय करने के आदेश भी दिए गए हैं। पुलिस कर्मियों को लाठी, हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरणों पर चर्चा की गई। जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पूजा के दौरान जियाडा कार्यालय को कंट्रोल रूम बनाकर वहां सभी सुरक्षा व्यवस्था के साथ एक टीम को 24 घंटे तैनात किया जाएगा। मौसम खराब होने की स्थिति में सभी विभागों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। समिति का मीटिंग संपन्न हुआ है। इसके पहले थाना स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे शांति समितियों का बैठक हुआ और अभी त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, बड़े त्योहारों का। और इस जिला में भी एक इतिहास रहा, लगातार जब से जिला बना है तब से किसी कम्युनल इंसिडेंट दुर्गा पूजा के दौरान हमारे जिला में नहीं हुआ। उसी मोटिवेशन के साथ, अच्छे बैकग्राउंड के साथ इस साल भी पूजा के त्योहारों को एक अच्छे व्यवस्था के साथ मनाने के लिए एक रणनीति बना है जिला स्तर पे। जनप्रतिनिधि से लेकर जिला के सभी पुलिस वरीय पदाधिकारी, सिविल वरीय पदाधिकारियों का ओपिनियन लिया गया और पूर्व में डिविजनल लेवल पे कमिश्नर महोदय और DIG महोदय ने एक मीटिंग किया। उसमें भी एक अच्छा एक स्ट्रैटेजी बना था पूरे प्रमंडल के लिए। उसमें जो चेकलिस्ट हम लोगों को मिला है उसी के आधार पे क्या क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए और सभी विभागों के द्वारा किस तरह का कार्यशैली पूजा के दौरान रहना चाहिए, इसके बारे में रणनीति बना है। और मैं उम्मीद करूंगा पब्लिक से भी, विशेषकर जो जमशेदपुर की तरफ से आ रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आदित्यपुर की जगह आ रहे हैं, तो टोटल जिला में तो 150 के आसपास हम लोगों का पंडाल है, दोनों आपका लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी। लेकिन मेन हमारे जो 4 पंडाल जो आदित्यपुर नगरी एरिया में, जो नगर क्षेत्र के आसपास जो लगता है, वही हम लोगों का मेजर कंसर्न रहेगा। जिसमें हज़ारों के लोग आते हैं और उनको जब वो आते हैं ट्रैफिक की व्यवस्था सुगमता पूर्वक कैसे हम लोग व्यवस्था सुनिश्चित करें, इसके लिए उनसे सहयोग में मैं अपील करना चाहता हूँ कि अभी इस बार हम लोग बड़े पंडालों में जो लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था किस किस स्पॉट पे रहेगा, इसके बारे में जानकारी इनको पूर्व में ही देंगे, मीडिया मित्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, होर्डिंग्स के माध्यम से। लेकिन जब तक पब्लिक इसको अमल नहीं करेंगे, इसको अनुपालन नहीं करेंगे, तब आपके चलते दूसरे अन्य भक्तों को इससे असुविधा होगा। पहले भी निर्देश मिला था पुलिस मुख्यालय से और आज यहाँ पे जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इसमें सभी पार्टिसिपेंट आए और दुर्गा पूजा में हर एंगल से विधि व्यवस्था हो या बिजली पानी हो, सभी विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और पुलिस अधीक्षक होने के नाते मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि हमारे जितने फोर्स है हम लोग मैक्सिमम फोर्स को डिप्लॉय करेंगे, खास करके जहाँ पंडाल बड़ा हो, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो।
महिलाओं की सुरक्षा का भी ख्याल रखेंगे, उनके साथ छेड़खानी नहीं हो, चेन स्नैचिंग नहीं हो, मोबाइल चोरी नहीं हो। उसके लिए हम लोग सिविल में भी हमारे वर्दीधारी पुलिस रहेंगे ही, सिविल पुलिस भी रहेगी उस पर निगरानी रखने के लिए। और हमने सभी थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दे दिया है कि जो भी असामाजिक तत्व है जो जेल से बाहर आए हैं और इस तरह की घटनाओं में पहले भी संलिप्त रहे हैं, चार्जशीटेड रहे हैं, उन पर विशेष निगरानी रखना है। और ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोग गाड़ी ज़्यादा खरीद रहे हैं, गाड़ी से ज़्यादा घूम रहे हैं, तो ट्रैफिक हमारे लिए एक चुनौती है। तो उसका भी डिटेल डिस्कशन हुआ, कैसे कैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा, कहाँ पर गाड़ियाँ पार्क होंगी, उसके बाद ड्रॉप गेट्स बनाया जाएगा जहाँ से लोग पैदल ही जाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप पैदल चलने का भी थोड़ा सा आदत डाल लीजिए, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 किलोमीटर सब मिला के 2 किलोमीटर आप धीरे धीरे घूम करके आप जो बड़े बड़े पंडाल हैं वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं यूसिल मजदूरों के हित में आंदोलन की तैयारी कर रहे झारखंड क्रांतिकारी यूनियन की। जमशेदपुर के यूसिल कंपनी के 7 यूनिट के तमाम मजदूरों द्वारा विगत दिनों किए गए हड़ताल बेअसर साबित हो गया। झारखंड क्रांतिकारी यूनियन ने आरोप लगाया है कि यूसिल के 4 यूनियनों ने मिलकर मजदूर से हड़ताल करवाया और प्रबंध से मिलकर मजदूरों को गुमराह कर आंदोलन को समाप्त भी करवा दिया। बताते चले कि जमशेदपुर के यूसिल कंपनी के 7 यूनिट के तमाम मजदूरों द्वारा विगत दिनों किए गए हड़ताल एवं तमाम यूनियन प्रतिनिधियों द्वारा मजदूर हित को दरकिनार करते हुए लिए गए फैसले के खिलाफ झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन ने आंदोलन करने का मन बनाया है। यूनियन के संयुक्त महासचिव पीसी गुहा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यूसिल कर्मी को कंपनी के प्रॉफिट शेयर में इंटेंसिव मिलाकर बोनस दिया जाना चाहिए, मिलना 100% चाहिए, लेकिन यूसिल ने 55% देने की घोषणा कर दी, जो स्वतः अमान्य है। श्री गुहा ने कहा कि कंपनी के सक्रिय इंटेक समेत 4 यूनियनों ने अपने निजी स्वार्थ हेतु मजदूरों को आंदोलित करवाया, जिसके बाद मजदूर हित को दरकिनार कर और मजदूरों को दिग्भ्रमित कर प्रबंध से साठ-गांठ कर आंदोलन को समाप्त करवाया गया। इससे सभी मजदूरों में आक्रोश व्यापक है और झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन इसका विरोध करते हुए आगामी दिनों में आंदोलन की रणनीति बना रहा है। श्री गुहा ने बताया कि यूसिल के स्थायी कर्मचारी हो अथवा अस्थायी, सभी को उनका हक मिलना चाहिए। अगर उन्हें उनका हक नहीं मिला तो हम आंदोलन को मजबूर होंगे। आज झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन की ओर से जो विगत 20 सितंबर से जो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में मजदूरों की दबाव में जो तथाकथित 4 रिकॉग्नाइज यूनियन है, हस्ताक्षरित जो मजदूर यूनियन है, उन्होंने हड़ताल के आह्वान किया और ये हड़ताल के पश्चात जो एक व्यापक जो मजदूरों की समर्थन पूरी यूरेनियम में देखने में मिला, जिसकी कारण प्रबंधन भयभीत होकर ये 4 यूनियन इससे पहले भी 10 साल का एक पे रिवीजन किया गया था, जो देश का पहला एक प्रतिष्ठान है यूरेनियम कॉर्पोरेशन जो 10 साल का हुआ है, जबकि पूरे देश में मजदूरों का जो पे रिवीजन है 5 साल का समय अवधि हुआ करते थे। ये जलालुल ने एक दोबारा आज स्ट्राइक बोनस के नाम पर स्ट्राइक किया, मजदूर ने सफल बनाया, लेकिन जो प्रबंधन द्वारा उनको एक साजिश के तहत व उनको दबाव में मजदूरों की जो प्रति वर्ष जो बना, वो पहले बात तो वेतन में ही जो पे रिवीजन में ही उसको एक हाथ पाँव काट दिया गया था। अभी उन लोग मजदूरों का साथ जो 2-3 पॉइंट है, पहले बोनस एक्ट का बात है, जो बोनस एक्ट एक स्पेसिफिक एक एक्ट है 1965 में बोनस एक्ट बनाया गया था देश में। ये इसको बहुत ही चालाकी से प्रबंधन के साथ मिली भगत कर मजदूरों का हक को वंचित करने के लिए बहुत ही चालाकी से पे रिवीजन में जो तमाम जो अलाउंसेस है, अलाउंसेस के साथ वेतन बोनस को भी पद के साथ शामिल कर उनका हर साल पाने वाला जो वेतन का राशि है उसको लगभग समाप्त कर दिया गया ये वेतन समझौता में। तब जो इस बार जो वार्तालाप हुआ मजदूर अंधकार में था, क्योंकि वेतन कानूनी रूप से उनको मिलने चाहिए जो भी नियम है। एक पॉइंट इसमें बहुत ही चालाकी से काम किए, जिसको आज मजदूरों ने नकार दिया है, नकारे नहीं दिया, प्रबंधन का समक्ष हुड आउट किया गया है यूनियन को और उनका बात को समझौता को मानने के लिए अस्वीकार कर दिया मजदूर का, जिसमें 4,000 से अधिक परमानेंट एम्प्लॉय है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में।
लगभग 3000 से अधिक ठेका मजदूर भी काम करते हैं। ये दोनों का साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुआ। दूसरा बात है, जो अहम बात है कोई भी इंडस्ट्री के लिए देश में, जो मजदूरों का मेहनत पर, खून पसीना पर जो उसका प्रोडक्शन होता है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन और रिकॉर्ड उसका जो उनका जो प्रॉफिट होता है उसका एक अंश देना है, नियम है। उनके साथ 100% जो प्रॉफिट शेयर को मिलाकर उसको भुगतान करना चाहिए। लेकिन यूरेनियम में ऐसा नहीं हुआ है। बाकी तमाम इंडस्ट्री में, बोकारो स्टील प्लांट में हम लोग देखते हूँ, टाटा स्टील प्लांट में देखता हूँ, कोल इंडिया में देखता हूँ, ऑयल इंडिया में देखता हूँ, तमाम जगह में इसको प्रॉफिट शेयर को प्रोडक्शन इंसेंटिव के साथ मिलाकर भुगतान करता है मौजूद। लेकिन पहले बार यूरेनियम में देखा जा रहा है, तमाम यूनियन को मिली भगत करके मौजूद विरोध में, तो प्रोडक्शन इंसेंटिव को एक बेस बनाकर जो प्रॉफिट शेयर को मजदूर को देने में जो 100% देना चाहिए था, प्रबंधन ने दबाव डालकर 55% ना 55% उसको भुगतान करना चाहिए, जो मजदूर ने उसको मानने के लिए अस्वीकार कर दिया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूरेनियम में जो मजदूरों का जो अपना यूनियन प्रतिनिधि सुनने का जो हक है, राइट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1914 में 2014 में भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने एक उपदेश जारी किया था, दिशा निर्देश तय किया था पूरे देश का, कोई भी सरकारी हो गैर सरकारी जो प्रतिष्ठान है उसमें काम करने वाला मजदूर अपने यूनियन को सुना करने सेकेंड बुलेट से उसको सेकेंड बुलेट पेपर द्वारा अपना यूनियन को सुनने के लिए एक एडवाइजरी जारी किया था। उसका भी यूरेनियम में उल्लंघन है, क्योंकि यहाँ में सेकेंड बुलेट द्वारा यूनियन को मान्यता प्राप्त नहीं है। यहाँ में सेकअप सिस्टम से मजदूरों को यूनियन सुनने के लिए एक प्रोविजन परंपरा बना दिया। जब कोई सेकअप सिस्टम प्रबंधन के सामने जाके, पर्सनल डिपार्टमेंट के जाके उनका एक फॉर्म है, उसको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, प्रबंधन ने उसको बहुत सारे आइडिया देता है, उसको दबाव देता है किसको पक्ष में करना, किस पक्ष में, उसीलिए पार्शलिटी है। उसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 1914 में ही जो फैसला दिया था पूरे देश के लिए, जे मजदूर अपना यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइज के लिए सेकेंड बुलेट पेपर द्वारा उनको उस मान्यता देना है, इसका भी उल्लंघन है। इसीलिए तमाम चीज़ों को झारखंड क्रांतिकारी मजदूर यूनियन गंभीरता से लेता है। मजदूरों का आवाज़ के साथ हम आवाज़ को बुलंद करते हूँ, और तमाम यूसीआईएल का परमानेंट मजदूर हो या कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो, उनका जो हक अधिकार जो संघर्ष है उनका साथ हम है। आने वाले दिन में उनको दृढ़ता का साथ संकल्प कर सकते हैं। आइए बात करते हैं शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर सामाजिक संस्था शौर्य के अनावरण की। जमशेदपुर में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर सामाजिक संस्था शौर्य का पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो द्वारा होटल कैंडल लाइट में अनावरण किया गया। इस मौके पर शहीद आजम भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी दी गई। बताते चले कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे। रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो ने सभी को अंग वस्त्र ओढ़कर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर सभी ने अपने देश के वीर सपूतों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हमारा देश वीर बलिदानों का देश है। आज इन्हीं बलिदानों के कारण हमारा देश आजाद है। हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं। हम देश के प्रधानमंत्री मोदी देश को सशक्त व मजबूत बनाने में जुटी है। मोदी के नेतृत्व के कारण देश विरोधी ताकतें ध्वस्त हो रही है। पीएफआई समेत 8 देश विरोधी संगठनों को प्रधानमंत्री मोदी ने बैन कर दिया है, जो देश के खिलाफ गद्दारी पर उतरे हैं। अब सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के साथ साथ समस्त झारखंड वासियों शक्ति के अधिष्ठात्री मां दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी नवरात्र का भी पर्व चल रहा है, और इस नवरात्र के पर्व के अवसर पर के साथ साथ आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह का भी जयंती है, और 23 वर्ष की उम्र में शहीद भगत सिंह ने भारत के लिए जिस तरह भारत की आज़ादी के लिए अपने को शहीद किया, उससे प्रेरणा लेकर जो हमारे सैनिक शौर्य वीरता के प्रतीक है, तो शौर्य जैसी नामक एक सामाजिक संस्था का आज के इस पवित्र दिन में आज लॉन्च हुआ। ये संस्था जैसा बताया गया
राष्ट्रभक्ति और समाज भक्ति से प्रेरित होकर सौर संस्था आज अनावरण, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस उद्देश्य से संस्था का आज अनावरण हुआ, माँ दुर्गा उन्हें शक्ति दे और इस संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं संस्था के लोग से भी और समस्त लोग से अभी मौका तो नहीं मिला, लेकिन देश के लिए जीने का अवसर जरूर मिला। और आज आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की था कि आज़ादी के आंदोलन में अनेकों लोगों ने शहीद चुके, लेकिन आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के लिए उन शहीदों को, उन क्रांतिवीरों को, उन सेनानियों को ने देश से अवगत नहीं। आज इस 75 वर्ष में उन सैनिकों, क्रांतिवीरों को आज देश याद कर और उसी क्रम में आज शहीद भगत सिंह को भी। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जब मैं मुख्यमंत्री था तो 2016-17 में इसी तरह की गतिविधियाँ संथाल परगना के पाकुर, साहेबगंज जगहों में पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा, और साहेबगंज में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे सिद्धू कानू की मूर्ति को तोड़ना और समाज में राज्य में अराजकता की स्थिति पैदा करना, दंगा कराने का षड्यंत्र। तो जब मैंने जांच कराई तो हमने PFI को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैंड कर दिया। और जो आज समग्र देश के समक्ष है, पिछले 3-4 दिन से जिस तरह भारत सरकार के NIA के द्वारा विभिन्न राज्यों में जो देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी उससे देश अवगत, और देश में वर्षों से मांग थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया, क्योंकि ये पॉपुलर फ्रंट पाकिस्तान से ISI की एक द्वारा संचालित, इसकी करीब 8-9 इकाई है, महिला इकाई अलग, स्टूडेंट इकाई अलग, SPGI अलग, इस तरह का। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 23 प्रदेशों में देश विरोधी शक्तियाँ जो दंगा कराना चाहती है, आपने देखा दिल्ली हो, चाहे केरल हो, आसाम हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, इसी PFI ने अभी एक रिपोर्ट आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मारने का षड्यंत्र ये PFI के द्वारा आयोजित। तो ऐसी संस्था को आज भारत सरकार ने बैन की। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को झारखंड की जनता की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। और इस देश में अब राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ, ये नया भारत है मोदी जी का, राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ या वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले शक्तियों को इस देश में बढ़ावा नहीं मिलेगा। बात करते हैं कुर्मी समुदाय को ST में शामिल करने की मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन की। कुर्मी समुदाय को ST में शामिल करने की मांग को लेकर पिछले दिनों रेल रोको आंदोलन का झारखंड आंदोलनकारी नामधारी संगठनों ने समर्थन किया है। हरमोहन महतो ने आंदोलनकारियों को कुर्मी वीर की संज्ञा दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा के बाद आंदोलनकारियों का झारखंड के सभी जिलों में स्वागत किया जाएगा। बताते चले कि एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कुर्मी नेता हरमोहन महतो ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आजादी से पूर्व कुर्मी समुदाय को ST का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 1925 में साजिश के तहत कुर्मी समुदाय को ST श्रेणी से बाहर कर दिया गया। श्री महतो ने बताया कि ST समुदाय के पुनः शामिल किए जाने को लेकर आंदोलन चल ही रहा था। इसी बीच झारखंड अलग राज्य को लेकर कुर्मी समुदाय आंदोलन में कूद पड़ा, जिससे ST शामिल किए जाने की मांग का कुर्मी आंदोलन कुछ धीमा पड़ गया, जिसका फायदा उठाते हुए केंद्र सरकार और ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी ने कुर्मी को आदिवासी समुदाय मानने से इनकार करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की, जो लागू भी नहीं किया गया और कुर्मी समुदाय को ST श्रेणी से अलग कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अलग झारखंड आंदोलन के तर्ज पर अब झारखंड में भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के तर्ज पर कुर्मी समुदाय को ST में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज किया जाएगा। इधर ST में शामिल किए जाने की मांग को लेकर कुर्मी समुदाय द्वारा पिछले दिनों
रेल रोको आंदोलन के बाद झारखंड के मांझी परगना महाल ने कुर्मी समुदाय की मांग को खारिज करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि झारखंड में एक बार फिर से बाहरी भीतरी को लेकर जंग छिड़ेगा, मगर इस बार आदिवासी मूलवासी आमने सामने होंगे। कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की संबंधी मांग जो हमारा है, ये विधेयक लाया जाए और कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का शामिल करने संबंधी बिल लाया जाए और उसको कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। कुछ लोग आज कुर्मी समाज का जो लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारा जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था एवं हिंदुआइज के प्रोसेस में गए हैं। पहले ही हम अब बोल चुके हैं कि रिजले ने स्पष्ट कर दिया 1872 से 31 तक में कि एंथ्रोपोलॉजी आइडेंटिटी, हमारी भाषा, संस्कृति, पर्व, त्योहार एकदम जो है आपको बता रहे हैं हिंदुओं से मेल मिलाप नहीं है। हम जो है प्रकृति पूजक है और हमारा धर्म जो है जायरा है। जिस तरह आज आदिवासियों में जैसे आप लोग देखते होंगे कि बेसरा, उसी तरह कुर्मियों का जो है गोत्रो बोसरिया, जिस तरह देखिएगा आदिवासियों में टुडू, हम लोग का कुर्मी समाज में टुडवा, तो इस तरह जो है आज पिछले दिन कुछ आदिवासी नेताओं द्वारा कि कुर्मियों का विरोध किया जा रहा है कि कुर्मी जो है आदिवासी सीट में जीतने लड़ने के लिए, नौकरी पाने के लिए और जनजाति सीट में चुनाव लड़ने के लिए ये जो है आदिवासी बनना चाहता है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इसका विरोध नहीं करके कुर्मी को आदिवासी का सूची में शामिल करने के लिए आप मदद कीजिए। आप यहाँ आदिवासियों का अस्तित्व, आदिवासियों का संस्कृति और आपका जो मुख्य मांग है कि झारखंड को आदिवासी राज्य बनाया जाए, तो आदिवासियों का वर्तमान आबादी 26% है। अगर 24% कुर्मियों का आबादी अगर एसटी सूची में शामिल हो जाता है तो झारखंड में 5th शेड्यूल एवं आने वाले दिन में 6th शेड्यूल का प्रक्रिया में चला जाएगा। इसलिए तमाम लोग जो लोग कुर्मी का विरोध कर रहे हैं कि जनजाति सूची में शामिल ना हो, ऐसे लोगों से मेरा अपील है कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने में सहयोग करे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।